तो हेलो जी, राम राम जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। और मैं भी हूँ भाई एकदम मस्त। तो जी मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। काम मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा। और भाई जो भी चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच सके। और भाई व्लॉग को पूरा वॉच किया करो, क्योंकि बीच में छोड़ देते हो तो मेरे को भी परेशानी हो जाती है। तो आप फुल वॉच किया करो और कुछ गड़बड़ लगे, कुछ गलती लगे तो प्लीज़ मेरे को बताना भी कमेंट में। और भाई कमेंट भी किया करो। जब आप कमेंट करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि आपने मेरा व्लॉग देखा है। तो आप कमेंट में भी बताया करो कि भाई कैसा बना है और क्या गलती है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ठीक है। और भाई जो भी चैनल पे नया आए, मैं फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो जी स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और भाई बने रहना लास्ट तक देखा करो, बहुत मज़ा आता है भाई। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है व्लॉग देखने में। मैं जिसके भी व्लॉग देखती हूँ ना मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने सोचा है कि भाई मैं भी व्लॉग बनाऊँ। तो भैया मैंने कर दी है सुबह की तैयारी शुरू। मैं आज बनाऊंगी दाल और मेरे बेटे को मंगोड़ी पसंद है तो मैंने मंगोड़ी डाल के ही दाल बनाई है। ये मंगोड़ी डाल के मैं पहले दाल को उबालती हूँ। दाल में नमक और हल्दी डाल के पहले दाल को मैं उबाल लेती हूँ, उसके बाद ही तड़का लगाती हूँ। काफ़ी लोग होते हैं ना कि पहले ही सीधा पहले छोंक देते हैं दाल को, लेकिन मैं पहले उबालती हूँ उसके बाद ही मैं तड़का लगाती हूँ। और इधर मैं छील रही हूँ बादाम, क्योंकि पापा का दूध तैयार करना है। हम पापा को देते हैं अखरोट और बादाम, और न्यूट्री चॉइस के पापा बिस्किट लेते हैं भाई, क्योंकि पापा को शुगर की शिकायत है तो एंटी शुगर होते हैं। न्यूट्री चॉइस होता तो है शुगर, लेकिन ना ओनली 5% या 10% ही शुगर होता है न्यूट्री चॉइस के बिस्किट में, तो हम वही यूज़ करते हैं पापा के लिए। और 100 मिल के बादाम भाई मैं छीलती नहीं हूँ अभी। 100 मिल का पता नहीं होता कब खाएगा कब नहीं खाएगा, कब मना कर देगा मुझे नहीं खाने, तो इसलिए मैं पहले से नहीं छील के नहीं रखती। इसके बादाम मैं गिलासी में ना ऐसे पानी डाल के और ऐसे ही रख देती हूँ, जब भी खाता है तब मैं इसको छील के देती हूँ। और इधर मैं रख दूँगी पापा का दूध गर्म होना, और उधर मेरी दाल में सीटी आएगी और उस तरफ पापा के चने भी उबाल दिए हैं भाई। और अब मैं लगा लूँगी दाल में तड़का। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने डाल दिया है इसमें तेल, और अब डाल दूँगी मैं इसमें हींग। हींग मैं कैच की यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है हींग में, कैच की में। और हींग डाल के भाई मैं डाल दूँगी इसमें जीरा। ये मैंने जीरा डाल दिया है इसमें। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। और भाई टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, टमाटर और हरी मिर्ची और लहसुन डाल के मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है इससे दाल में। और उस तरफ मैंने रखी हुई है 100 मिल की चाय बननी, इधर 100 मिल की भी चाय बन जाएगी इतने। और इधर मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो सुबह सुबह ये होता है ना कि ये काम निपट जाता है ना, तो फिर सारा दिन ये हो जाता है कि हाँ भाई हम फ्री से हो गए। जैसे बाकी के काम तो भाई चलते ही रहते हैं, काम तो सारा ही दिन चलते रहते हैं, फ्री तो हम होते ही नहीं है। लेकिन ये है ना, खाना पीना कंप्लीट हो जाता है ना, खाने पीने का सामान तैयार हो जाता है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, फिर हम अपना करते रहते हैं धीरे धीरे। और इधर ये 100 मिल की चाय तैयार हो गई है भाई। तो 100 मिल की चाय मैं छान के रख दूँगी इतने, और फिर मेरी और मम्मी की चाय मैं बननी रख दूँगी। तो धीरे धीरे चाय बनती है ना, बड़ी टेस्टी चाय बनती है। तो मैं अपना सिम पे गैस को करके रख देती हूँ और पकती रहती है चाय। और जो उबल उबल के चाय बनती है ना बड़ी टेस्टी बनती है। मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है भाई उबल उबल के जो चाय बनती है ना, काफ़ी देर तक बहुत अच्छी बनती है। और इधर मेरे जो टमाटर और वो मैंने डाले थे सब पक गए हैं। इसमें मैं डाल दूँगी अब दाल। और दाल थोड़ी सी गाढ़ी सी हो रही है तो इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे।
तो ये देखिए कलर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ढाबे जैसी दाल हो, है ना। तो बताना भाई कमेंट में कैसी लग रही है मेरी दाल। तो भाई इतने दाल में उबाल आता है, इतने मैं रख दूंगी मास्टर जी के लिए चाय, और इनकी चाय उबलेगी और हमारी चाय उबलेगी और दाल उबलेगी, दाल में उबाल आएगा। तब तक के लिए भाई मैं सोच रही थी इतने कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, लेकिन फिर मन किया कि कर लेती हूं थोड़ी देर, क्योंकि टाइम लगेगा, दाल उबलेगी इसमें भी टाइम लगेगा, चाय बनेगी इसमें भी टाइम लगेगा, है ना। तो मैं क्या करने की सोच रही थी मैं करने की सोच रही थी भाई एक्सरसाइज। वैसे तो मैं बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया तो कर लेती हूँ। कभी कभार कर लेती हूँ मैं, दिन में टाइम लगता है तो दिन में कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। ये नहीं है कि भाई मैं हाथ धो के पड़ जाऊँ पीछे कि भाई मेरे को एक्सरसाइज ही करनी है ना। मेरे से होती है भाई, मैं ये नहीं बोलती, मेरे से होती भी नहीं है एक्सरसाइज, मेरे बस की नहीं है एक्सरसाइज करनी। काम कितना भी करा लो एक्सरसाइज नहीं होती मेरे से। फिर भी बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो भाई ये एक्सरसाइज होती है पैरों की, जो मैंने की है अभी 2 स्टार्टिंग में, और ये होती है भाई साइड फैट की, जो साइड में फैट होता है ना, और पेट पे होता है, थाइज पर होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है उस चीज़ के लिए। और ये देखिए आप इन एक्सरसाइजों के ना सेट भी बना के कर सकते हैं। जैसे 5-5 के सेट बना लिए, 10-10 के सेट बना लिए, 20-20 के सेट बना लिए। तो आप सेट बना के करेंगे और ध्यान लगा के करेंगे तो वेट भी लूज़ होगा। ये बोलते हैं ना कि जो मन में ठान लेता है आदमी वो करके रहता है। तो वो चीज़ें हैं, ये सारी एक्सरसाइज साइड फैट की होती हैं, ये देखिए। और ये होती है भाई गर्दन की और कमर की, इससे ना रीढ़ की हड्डी ठीक रहती है। तो भाई एक्सरसाइज करते हैं ख़त्म, और ये मेरी हो गई है चाय तैयार। आटा भी लगा दिया था मैंने बीच में, और इधर दाल बन गई है, सारा कुछ है रेडी। तो भैया अब हम चाय पी लेते हैं पहले, तो चलिए। और भाई फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में क्या, आज मैंने मशीन लगाई है दोबारा से। उधर मैंने मशीन लगा ली थी, इधर पापा को लेके हॉस्पिटल जाना था, तो सब ने बोला कि भाई नाश्ता बना दो, नाश्ता बना दो। तो काम पड़ा हुआ था भाई, काम पड़ा रहता है तो उस टाइम पे थोड़ा ये होता है, हाय मेरा वो काम पड़ा है, नहीं तो मैं ये काम कर लेती, इतना काम नहीं होता। तो मैंने सोचा आज मैं चपाती बना देती हूँ नाश्ते में। तो मम्मी के लिए मैंने उधर चाय रख दी है, मम्मी दोबारा से चाय पीती हैं। मैं सुबह सुबह चाय पीती हूँ, मैं फिर दोबारा मैं चाय नहीं पीती, ना दोबारा पीती हूँ ना फिर मैं शाम को पीती हूँ। मैंने चाय छोड़ रखी है भाई, वैसे तो मैं पी लेती थी लेकिन मैंने चाय छोड़ रखी है। तो मम्मी बनवाती है, मम्मी की चाय बनती है दोबारा से। और ये मैं चपाती बना रही हूँ सबके लिए, क्योंकि काम पड़ा रहता है ना तो बड़ी परेशानी होती है, दिमाग में टेंशन ही चलती रहती है, हाय आज तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, है ना। और पापा को लेकर निकल गए हैं भैया नाश्ता करके। और ये सोमिल देखना, अभी सोमिल आएगा, ये सोमिल आ गया है। इसके बाद भाई मैंने सोचा था कि पोछा तभी लगाऊंगी जब ये निकल जाएंगे, क्योंकि बार बार आते जाते रहते हैं ना किचन में। तो कुछ तो ये टाइल ही ऐसी हैं, जब बार बार आते जाते हैं तो पूरे पैर छप जाते हैं इन पे। तो मैं पोछा तभी लगाना पसंद करती हूँ, सारा काम ख़त्म हो जाता है भाई, बार बार किचन में नहीं आना जाना होता, तभी मैं पोछा लगाती हूँ। बर्तन मैंने कर दिए थे पहले ही, बर्तन तो मैंने बताया जैसे मैं पहले ही कर लेती हूँ पोछा लगाने से पहले, तो मैंने बर्तन भी कर दिए थे। और भैया का पोछा लगा के सारा काम निपटा के मैं आ गई हूँ ऊपर। अब ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी कि बेडशीट कैसे लगाती हूँ मैं। भाई अगर मेरे तरीके से बेडशीट लगाओगे ना आप, गारंटी है भाई आपकी बेडशीट है ना साइडों में से निकलेगी नहीं, खिसकेगी नहीं। क्योंकि मैंने भी कहीं से ये सीखा था कि बेडशीट को कैसे लगाते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है ये बेडशीट लगाने का। और मेरे तो भाई हस्बैंड भी ऐसे हैं, बेटा भी ऐसा है, बस पूछो मत। बेडशीट को ना साथ ही लेके उतरते हैं, जैसे उतरेंगे ना तो उठ के नहीं उतरेंगे, ऐसे खिसक के उतरेंगे। तो उससे ना बेडशीट साथ साथ निकल जाती थी। और फिर मैंने ये तरीका अपनाया, तो इससे बेडशीट ना जल्दी से निकलती नहीं है। इसमें करना क्या है, जो बेडशीट के हमारे चारों कोने होते हैं ना, उन पे एक एक नोट लगा लेनी है। नोट टाई कर लोगे ना आप इनके कोने पे, और कोने पे नोट लगा के हमने जो गद्दे हैं हमारे चारों कोने हैं गद्दे के, गद्दों के चारों कोनों के नीचे दबा देना है नोट को टाइट करके। और जब गद्दे के नीचे दबेंगे ना
तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेंगे। देखना, आप करके देखना तो आपको पता लगेगा कि भाई हाँ बहुत ही अच्छी टिप है ये। और भाई फिर मैंने लगा ली थी झाड़ू। मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि ऊपर की झाड़ू मम्मी थोड़ी ना लगाएगी भाई, ऊपर की तो मुझे ही लगानी पड़ेगी। नीचे की तो मम्मी लगा देती है, ऊपर का मेरे को ही करना पड़ता है। तो पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाते वक्त ना मैं सारा झाड़ पूछ के जब ही लगाती हूँ, जंगले वंगले सब में ना झाड़ू मार लेती हूँ। फिर एकदम से ना प्रेशर नहीं पड़ता कि भाई सफाई करनी पड़ जाए। तो एकदम से ये नहीं होता कि हाय मेरे को तो इतना गंदा हो रहा है, ये सारा साफ़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब जैसे झाड़ पूछ के रखते हैं ना, तो एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता है। तो मैंने झाड़ू लगा ली है, झाड़ू लगा रही हूँ मैं। ये मैं आ गई हूँ बाहर, और ये बाहर से भी मैंने झाड़ू लगा दी है भाई। देखो यूज़ नहीं होता है ऊपर का इतना, लेकिन फिर भी ना सोमिल ऐसा है, फैला देता है सब कुछ। इतना कूड़ा कचरा ये सोमिल ने किया हुआ है सारा। और फिर मैं लगा लूँगी भाई पोछा। तो आज मैं आपको ऊपर का पोछा दिखा रही हूँ कि भाई ऊपर मैं कैसे पोछा लगाती हूँ। ऊपर मैं लगाती हूँ भाई डबल पोछा। डबल पोछा कैसे लगाती हूँ, ये आप देख रहे हो ना, येलो कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है इधर। तो पहले तो मैं लगाती हूँ गीले पोछे से, पहले गीला पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये येलो वाला कपड़ा है ना, ये सूखा कपड़ा है, तो गीला पोछा लगा के साथ साथ इसी से मैं सूखा जो कपड़ा है इससे भी मैं साथ साथ पोछा लगाती हूँ। इससे क्या है ना, दाग धब्बे से नहीं पड़ते हैं फर्श पे। जो पोछा लगाने से दाग धब्बे से हो जाते हैं ना, वो नहीं पड़ते हैं। जैसे पानी के दाग से रह जाते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती, वो सही रहती है। साथ साथ मैं इससे ना सूखे पोछे से साफ़ कर देती हूँ उस पानी को, तो साथ साथ बड़ा क्लीन एंड क्लियर व्यू आता है ऐसे पोछा लगाने से। और भाई ये रूम का पोछा मेरा हो गया था, और अब मैं आ गई हूँ बाहर पोछा लगाने के लिए। और भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है पोछा लगाने में, मैं तो अपनी सही बता रही हूँ। एक्सरसाइज मेरे से नहीं होती, लेकिन पोछा मैं लगा के खुश रहती हूँ। मैं पोछा लगा लेती हूँ अच्छे से। और वैसे पहले मेरे काम वाली लगी हुई थी, लेकिन फिर है ना घर में पड़े पड़े ये होता है ना कि खाते रहो बैठे रहो तो भाई फैट बढ़ जाता है, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। तो फिर मैंने काम वाली को हटा दिया, और मैं क्या पोछा वोछा तो मैं खुद ही लगा लूँगी, इतना काम ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए मैं डबल डबल पोछा लगाती हूँ। और ये जो टाइल है ना, ये नीचे किचन में भी यही टाइल है। ये टाइल ऐसी हैं, अगर एक आदमी निकल गया ना तो पूरे पैर छप जाते हैं उन टाइलों पे। ये मैं आ गई हूँ भाई बालकनी में। बालकनी में मैं जो सूखे वाला कपड़ा है ना वो थोड़ा गीला हो जाता है, जैसे गीले पोछे के ऊपर से फेरती हूँ ना तो गीला सा हो जाता है थोड़ा, तो उससे मैं बालकनी की ग्रिल साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा गीला पोछा तो मैं लगाती नहीं हूँ। स्टील की ग्रिल है मेरी और शीशे की हैं, तो उन पे मैं वैसे कपड़े से ही करती हूँ। और ये जो मंडेरी जिसको बोलते हैं, इसको मैं पोछे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बालकनी का पोछा हो गया था भाई कंप्लीट। मैं आ गई थी बाथरूम में। तो मास्टर जी नागे जाते हैं ना तो सारा पानी पानी फैला जाते हैं बाथरूम में, साफ़ नहीं करके जाते, क्लीन नहीं करके जाते, तो मेरे को करना पड़ता है ये। और मैंने पोछा धो के सुखा दिया है, और अब मैं बाथरूम को भी साफ़ कर दूँगी। तो भाई लास्ट तक बने रहा करो, व्लॉग को पूरा देखा करो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। व्लॉग का मैं करूँगी आज यहीं पर एंड। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।